नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एकदम न्यू लेटेस्ट जो यूपीपीसीएस के एपीएस परीक्षा 2023 में आए हुए प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इसको मैं सॉल्व कराती हूँ क्योंकि इसी के बेस पर आपका आरओ का भी पेपर बना होगा। तो आपको कहीं ना कहीं सारे प्रश्न के सब मिलते जुलते मिलेंगे, तो वो सब इसमें से आपको तैयार ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। एपीएस 2023 का प्रश्न परीक्षा कब हुई है? तो ये परीक्षा हुई 7 जनवरी 2024 को। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ियां, अमसोम चोटी, सोनपार पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्चतम बिंदु है उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपका है अमसोम चोटी, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, अमसोम चोटी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? किस तिथि को? ये बात ध्यान रखिएगा, किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? 14 जून 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 16 जुलाई 2023 को, या फिर 15 जुलाई 2023 को। तो ये किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो यह है आपका 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? यानी विपरजॉय चक्रवात किस सागर में आया हुआ था? अरब सागर में, काला सागर में, पीला सागर में, या फिर हिंद महासागर में? विपरजॉय आपका आया था अरब सागर में चक्रवात, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, अरब सागर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैशकाम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नैशकाम का पूर्ण रूप क्या होगा? नैशकाम का पूर्ण रूप आपको बताना है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज, या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनीज, या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनी। इनमें से कौन नैशकाम का पूर्ण रूप होगा? तो इनमें से आपका पूर्ण रूप इसका होगा नैशकाम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनी, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है क्योंकि यही उसका पूर्ण रूप है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, गोलकोंडा किला भारत में कहां स्थित है? गोलकोंडा किला भारत में कहां स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, तेलंगाना में, या फिर राजस्थान में? तो गोलकोंडा किला आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, तेलंगाना राज्य। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से, या फिर वॉलीबॉल से? तो थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, बैडमिंटन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो आपके ये 5 बजट दिए गए 5 तरह के, एक सही क्रम में रखना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। आम बहस, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों का मतदान, विधायिका को प्रस्तुतिकरण। तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पे आपका आएगा 5वां, यानी विधायिका को प्रस्तुतिकरण। दूसरे नंबर पे है आम बहस है। तीसरे नंबर पर आपका होगा अनुदान मांगों का मतदान। लास्ट होगा आपका विनियोग विधेयक, और लास्ट में वित्त विधेयक होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, 5, 1, 4, 2, 3। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 100, या फिर अनुच्छेद 330? ये वाद योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वाद योग्यता से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 300 है, 300, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
300। अगला प्रश्न है आपका, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1528 को, 15 मार्च 1527 को या फिर 15 मार्च 1529 को। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। खानवा का युद्ध 1527 को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? महादेव, महेंद्र, कुल्लुक या फिर रक्षित? मनुस्मृति के टीकाकार है कुल्लुक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, कुल्लुक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभद्रक के द्वारा, विक्रमादित्य, बाणभट्ट या फिर कल्हड़? तो मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए है आपके सुभद्रक, इसके रचयिता सुभद्रक है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, सुभद्रक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल? तो दर्द युक्त डंक का कारण क्या होता है इनमें से? तो मेथेनोइक अम्ल, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, मेथेनोइक अम्ल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, सूची 1 से 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित आपका होगा, खेतड़ी का होगा तांबा यानी चौथा विकल्प, इसमें रेडकोट का है तीसरा, एल्यूमिनियम से संबंधित है। सी का सेलम जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। डी सूरत किससे संबंधित है? या हीरा कटिंग से संबंधित है, यानी विकल्प सही देखा जाए तो आपका चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही सुमेलित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? किस संशोधन द्वारा? 42वां संशोधन, 31वां संशोधन, 35वां संशोधन या फिर 56वां संशोधन? तो किस संशोधन द्वारा एक बढ़ाई गई सीटें हैं? तो आपका ये होगा 31वां संशोधन द्वारा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, 31वां संशोधन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? ग्रैंड स्लैम संबंधित है बैडमिंटन से, रग्बी से, लॉन टेनिस से या फिर वॉलीबॉल से? तो ग्रैंड स्लैम आपका पूछा गया था किससे संबंधित है, किस खेल से? तो यह होगा लॉन टेनिस से संबंधित है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दूसरा में है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तीसरा है, यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इन तीनों में से विचार करना है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है आपको बताना है। इसमें आपका पहला भी सही है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। दूसरा भी सही है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तीसरा है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया है, यानी विकल्प सी आंसर इसके हिसाब से सही हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य से सहायता करता है? राजनैतिक सुधार से, सामाजिक अखंडता से, पारदर्शी प्रशासन से या फिर कानूनी सुधार से? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य से सहायता करता है? तो यह आपका पारदर्शी प्रशासन से संबंधित है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, पारदर्शी प्रशासन। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसको आपको सुमेलित करना है एक तरफ दोनों सूची से। गेडोसिया, इसका सही क्या होगा? गेडोसिया किससे संबंधित है? बलूचिस्तान में है। और बी जो है अराकोसिया, अराकोसिया कहाँ है? कंदहार में है।
सी एरिया, एरिया कहाँ है आपका, एरिया हेरात में है। डी पारोब मिसादे, ये कहाँ है आपका है, ये आपका काबुल घाटी में है, यानी इसका सही सुमेलन होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एओएम, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। एओएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एओएम का पूर्ण रूप आपको बताना है। मिशन ऑर्बिट मार्स, मिशन ऑर्बिट मार्स, मिशन ऑफ मार्स, मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। तो एओएम का पूर्ण रूप आपका क्या होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही, इसका यही पूर्ण रूप है एमओएम का, विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व युद्ध कौशल दिवस 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 जुलाई को या फिर 15 मार्च को। यह आपका मनाया जाता है 15 जुलाई को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा 15 जुलाई। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी का निच्छालन संबंधित है किससे। जलोढ़ मिट्टी से, काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से या फिर लैटेराइट मिट्टी से। मिट्टी का निच्छालन संबंधित है आपके लैटेराइट मिट्टी से, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा लैटेराइट मिट्टी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो बच्चों में सूखा रोग किस कारण से होता है, तो विटामिन डी के कारण से होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है विटामिन डी। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। डॉटर ऑफ द ईस्ट सुश्री श्रीमाओ भंडार नायके या फिर सुश्री बेनजीर भुट्टो या फिर सुश्री आंग सान सूकी या फिर सुश्री तस्लीमा नसरीन। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुश्री बेनजीर भुट्टो, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा बेनजीर भुट्टो। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। 141वें, 134वें, 135वें या फिर 161वें। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का स्थान है 161वां, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा 161। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये बात गौर ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 240(1) डी दमन और दीव से, 240(1) और ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से, 240(1) और बी लक्षद्वीप से, 240(1) और सी पुडुचेरी से। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। इसमें 240(1) डी दमन और दीव ये भी सही नहीं है और 240(1) सी पुडुचेरी ये भी नहीं सही, यानी इस विकल्प में ए और डी दोनों सुमेलित नहीं है, इस लिहाज से दोनों विकल्प नहीं के रूप में उत्तर होगा ए और डी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। भारत में कुल बाघ यानी टाइगर अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक 53 है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना, आपको दोनों में से कौन कौन से सही है, आपको सही उत्तर देना है। इनमें से आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी
दोनों अपने अपनी जगह पर सही है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होगा इसका UIDAI का? भारतीय विशिष्ट पहचान डेटा प्राधिकरण, भारत उदय योजना, भारतीय विशिष्ट एकीकृत विकास प्राधिकरण या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इनमें से कौन सा उसका पूर्ण रूप है? तो ये आपका पूर्ण रूप होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, यही उसका पूर्ण रूप है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है IFSC का पूर्ण रूप क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कारपोरेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कारपोरेशन। तो इनमें से IFSC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1921 में मोकला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? मोकलाओं पर जमींदारों का अत्याचार या फिर अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। नीचे दिए कूट से सही सुमेलित करना है, यानी 1921 में मोकला विद्रोह का प्रमुख कारण इनमें से कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो केवल पहला, ना तो पहला ना ही दूसरा, केवल दूसरा या फिर पहला और दूसरा दोनों, यानी इनमें से सही कौन है? तो केवल दूसरा सही है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, केवल दूसरा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यह सूची को सुमेलित करना, एक तरफ लेखक है एक तरफ उनकी पुस्तक है यानी किताब है। यशपाल की पुस्तक कौन है? यशपाल की पुस्तक है आपका कितने पाकिस्तान। यशपाल की पुस्तक है आपकी मेरी तेरी उसकी बात। कौन से दूसरा होगा? बी का है कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। सी का है भीष्म साहनी की कौन सी किताब है? भीष्म साहनी की तमस है। सुरेंद्र वर्मा की कौन सी किताब है? तो ये आपका होगा मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा की है मुझे चांद चाहिए, यानी इस तरह दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा सही सुमेलित है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? कर्क रेखा से 2 बार कौन सी नदी गुजरती है? लूनी, माही, साबरमती या फिर नर्मदा, यानी इन चारों विकल्प में से कौन सी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? तो वो आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कथन है आपका भारतीय संविधान संघीय केंद्र का निर्माण किया है। कारण भी है इनसे बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। इनमें से कौन कौन गलत है कौन सही, ये आपका जवाब देना कूट के द्वारा। तो कूट में है ए सही है परंतु आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए और आर दोनों सही परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें कूट द्वारा कौन सा सही होगा? इसमें आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। 1 और 2 दोनों, केवल दूसरा, ना तो 1 ना 2 या फिर केवल 1। इनमें से कौन सा है? केवल दूसरा सही है, यानी बायोग्राफी है किसके लिए? तो कपिल, यानी दूसरा केवल सही, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? निलंबन वीटो, पूर्ण वीटो, नियमित वीटो या फिर पॉकेट वीटो। किस वीटो के तहत
भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, तो वह है आप पॉकेट वीटो, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, पॉकेट वीटो। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है, यानी इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ किताब है, एक तरफ लेखक है। तो पहला इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल है लेखक, या फिर हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, संजय बारू की है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, सब रवीश कुमार का। और चौथा है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये श्री धर्मेंद्र प्रधान की है, तो लेखक है इसके। तो कौन सा सुमेलित नहीं आपको ये बताना है, जिसमें इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, यानी यही सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प ये आंसर इसका सही होगा। सही मिलान किया गया है तो सही विकल्प ये होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है आपका एक, पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। कारण में है रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें ए सत्य है किंतु आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। सी है ए गलत है परंतु आर सत्य है। डी में है ए और आर दोनों सत्य है किंतु जो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इनमें कौन गुट के द्वारा कौन सा सही सुमेलित होगा, तो ये आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? T20 क्रिकेट विश्व कप जीता, किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर न्यूजीलैंड ने। प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता भारत ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, भारत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर गाजियाबाद में? तो अकबर का मकबरा आपका आगरा में स्थित है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, आगरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, FEMA यानी फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा? फेमा का पूर्ण रूप आपका बताना है। इसमें फंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एग्जिट मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या फिर फंड एग्जिट मैनेजमेंट एक्ट 1999, यानी फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो फेमा का पूर्ण रूप होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, ये उसका फेमा का पूर्ण रूप है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरे में अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है। उपर्युक्त दिए गए कथन या कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? सही बताना कौन कौन सी इसमें सही, या दोनों सही या एक सही, कौन सा सही है? तो ए में है ना तो एक ना दो, दोनों मतलब सही नहीं है। दूसरा में है केवल दूसरा। सी में है पहला और दूसरा दोनों, या फिर केवल पहला। तो यानी इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही हो, केवल दूसरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने, लोकसभा के सभापति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने या फिर भारत के गृह मंत्री ने? तो भारत के नवीन संसद का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, भारत के प्रधानमंत्री। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला कौन है? कमलजीत संधू, पीटी उषा, मनप्रीत सिंह या फिर सानिया मिर्जा। तो इसमें एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में, तो दौड़ में किसने क्या? कमलजीत संधू, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, पहला भारतीय महिला। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ आविष्कार है, दूसरा तरफ आविष्कारक है, इसको मिलाना है आपको। तो मिलाने से सही विकल्प है कास्मिक किरणें, विक्टर हैस, विक्टर हैस, विक्टर हैस दूसरा होगा। फिर एक्स किरणें किससे संबंधित है? डब्ल्यूसी रोएंटेजेन से है, रोएंटेजेन, डब्ल्यूसी रोएंटेजेन। फिर रेडियो सक्रियता किससे संबंधित है? तो हेनरी बैकरेल से है, किससे? हेनरी बैकरेल। और आपका कृत्रिम रेडियो सक्रियता किससे संबंधित है? यह आपका है आई क्यूरी एवं एफ आर जालियट। तो ये सही सुमेलित है, इस हिसाब से सही सुमेलित आपका होगा कौन सा? विकल्प सी आंसर इसका सही है, ये सही सुमेलित है, सी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? यानी इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? मंजू रानी, एल सरिता देवी, अंजुम मौदगिल या फिर जमुना बोरो। यानी इनमें से अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन है? इसमें आपका है अंजुम मौदगिल, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अंजुम मौदगिल। तो फिर ये था एपीएस 2023 का 7 जनवरी 2024 को एग्जाम इसका हुआ है। इसके आए हुए प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है, जरूर इसको देखिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इसी के साथ आरओ का भी पेपर बना होगा। तो जायज सी बात है कि इसमें से प्रश्न जरूर उसमें से इसमें ट्रांसफर किए गए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।